ये हीट वाला सेक्शन है, ठीक है। हीट के सेंसर लगे हुए हैं जिसमें हीट का टेम्परेचर वगैरह हम फाइंड आउट करने के लिए आईसी टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है और टाइप के थर्मोकपल भी लगे हुए हैं, उसकी आउटपुट यहाँ पे मौजूद है। और प्लाटिनियम आरटीडी इसकी आउटपुट यहाँ पे मौजूद है। और हमारे पास दो किस्म के एनटीसी थर्मिस्टर लगे हुए हैं, एक बाहर लगा हुआ है और एक वो अंदर ब्लू का छोटा सा पॉइंट वो लगा हुआ है, वो छोटा सा कंपोनेंट, ठीक है, वो इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। सही, ठीक है। ये इसके वो वाइट वाले जो है ना उसके साथ अंदर इंटरनल लगा हुआ है जी, ठीक है। ठीक है। उसकी इंटरनल की आउटपुट यहाँ पे बाहर है, एक्सटर्नल की आउटपुट यहाँ पे बाहर है। इसी तरह LM35 एक बाहर लगा हुआ है, एक्सटर्नल, उस एक्सटर्नल की ये एक्सटर्नल पे आउटपुट है। एक LM35 इंटरनल लगा हुआ, उसके इंटरनल पे यहाँ पे आउटपुट है, ठीक हो, ठीक है। थर्मोकपल भी इसी तरह दो लगे हुए हैं, एक बाहर है और एक अंदर है। इन दोनों की विद रेफरेंस यहाँ पे आउटपुट आ रही है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर और नेगेटिव के ऊपर विद रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। ठीक है। और एक इंटरनल PT100 लगा हुआ प्लाटिनियम आरटीडी, उसकी आउटपुट यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ठीक। अब इसमें से चेंज इन टेम्परेचर करने से और फिर हम उसका एक्सपेरिमेंट अभी यहाँ पे बनाएंगे और उसकी वैल्यूज़ नोट करेंगे। ठीक। कनेक्ट कर देता दोबारा दूसरा। आरटीडी का ये एक एंड ग्राउंड के साथ इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरे एंड को फिक्स रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया है। सही है। ये आरटीडी के एक एंड को फिक्स रेजिस्टर के एंड के साथ कनेक्ट किया है और फिक्स रेजिस्टर का एक एंड वीसीसी के साथ कनेक्ट करूंगा। फिक्स रेजिस्टर का एक एंड मैं यहाँ से वीसीसी कोई भी 5 वोल्ट्स ले लेता हूँ, 5 वोल्ट्स के साथ कनेक्ट किया है, ठीक हो, ये मेरा सर्किट कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक, ठीक है। अब मैंने आउटपुट इस पॉइंट पे लेनी है जहाँ पे ये दोनों रजिस्टर कनेक्टेड है। तो मेरे इस पॉइंट के ऊपर रजिस्टर भी कनेक्टेड है और इंटरनली PT100 भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने वोल्टेजेस नोट करने हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर कनेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीमीटर यहाँ पे, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये ग्राउंड भी है और हर जगह पॉइंट पे ग्राउंड भी मौजूद है, ठीक है। ये सारे ग्राउंड आपस में शॉर्ट है, शॉर्ट है, तो मैं कोई भी ग्राउंड एक यूज़ कर लेता हूँ। मैं ये वाला ग्राउंड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट पे नोट कर रहा हूँ, ये वाला वोल्ट मीटर लगा के, ठीक है, ठीक है। अब वो इंटरनली अभी मुझे 0.4 वोल्ट्स दे रहा है, ठीक है। अभी जो ही इसको मैं हीटिंग एलिमेंट को हीट अप करूँगा तो ये वोल्टेज मुझे इसके चेंज होना शुरू नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सही, तो हीटिंग एलिमेंट को मैं 12 वोल्ट्स, ये है मेरा हीटर एलिमेंट, ठीक जो है। दरमियान में रजिस्टर वो एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज़ कर रहा है। उसको जो ही मैं 12 वोल्ट्स दूंगा तो वो हीटिंग शुरू कर, वो इंटरनल इसकी हीट डेसिपेट होना शुरू हो जाएगी। इसको ग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनली है। इंटरनली कनेक्टेड है। सही, अब वो हीट जो ही इसको मिलेगी तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे, जब चेंज होना शुरू हो गए। फोर्टी 41 39 40 41, सही है, ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है। LM35 इसके टेम्परेचर, हीटिंग सोर्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैं इंटरनल LM35 को वोल्टेजेस नोट करवा लेता हूँ, ताकि मुझे इंटरनल LM35 टेम्परेचर आईसी है तो मुझे उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा। अब दूसरा एंड मल्टीमीटर का जिस तरह ग्राउंड लगाते तो इधर मैं ये ग्राउंड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो मुझे 0.279 मिली वोट्स दे रहा है। इसका मतलब ये, क्योंकि LM35 की आउटपुट होता है 10 मिली वोट्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड अब ये शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये 27.65 और अब ये टेम्परेचर इसका डाउन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने हीटिंग वाली वायर उतारी हुई है। जो ही हीटिंग वाली हीटर एलिमेंट को मैं वोल्टेज दूंगा, हीटिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब एक 2 सेकंड के बाद वो उसको स्टार्ट शो करवाएगा। अभी 70, अब ये बढ़ेगा, यहाँ से 71 चला जाएगा। ये 27.0 है, ये 27.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 4। अब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये अब वोल्टेज यहाँ पे मुझे भी बढ़ाने शुरू कर देगा ये, सही है, ठीक है। जो अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर को जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो हीट बढ़ती चली जाएगी उस हिसाब से वोल्टेज चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और ये वही शोर कर, अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी हिसाब से ये वोल्टेज भी अब चेंज होना शुरू हो जाएंगे। कुछ देर के बाद ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये है वो एक्सपेरिमेंट एक।
टेम्परेचर वाला। स्लाइड वाला यूज़ करके, ठीक है। ठीक है, स्लाइड वाला यूज़ करके उसने दरमियान से वेरिएबल को आउटपुट के साथ लगाया है। ये इस पॉइंट पे उसने वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सही है। लेकिन यहाँ पे जब तक यहाँ पे उसने वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर कर लिया हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन जब तक आप फिक्स रजिस्टर नहीं लेंगे आपका सर्किट मजे का नहीं बनेगा। सही है। अच्छी आउटपुट नहीं, आप ये देखें इसकी आउटपुट कितनी वहाँ कहाँ तक पहुँच गई है। ठीक है, ठीक है। मैनुअल में इस तरह का बना हुआ है तो उस तरह से इसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता। प्रॉपर रिजल्ट अगर नहीं हम आता। फिक्स रजिस्टर तो यूज हाँ, करते अब हैं उसको हम अगर जब इसको हम फिक्स के ऊपर लेके जाते हैं ना, अब वो हमें सही रिजल्ट देता है। सही है। ठीक है, 5.8 से अब 5.9 की तरफ जा रहा है। जी। ठीक है, तो जो बच्चों ने रीडिंग नोट करनी होती है, अब 35 डिग्री साइड, अब 36 है ना, 36 में जितने वोल्ट आ जाए वो नोट कर लेगा। नेक्स्ट जून 37 होंगे तो फिर उसके वोल्टेज नोट कर लेगा। 38 तो 15-20 रीडिंग्स वो ले लेगा और फिर अपना एक चार्ट बना लेगा, ग्राफ बनाएगा एक। सही है। ठीक है, वो लीनियर ग्राफ बनेगा उसको। वो जो भी लीनियर या जिस तरह भी कभी ये ग्राफ आता है ना उसके पास, जी। तो वो ग्राफ एक्चुअली फिर आगे ये मैटलैब में एक इनका टूल होता है, कर्व फिटिंग टूल। ठीक है, रेग्रेशनल एनालिसिस, वो इससे एनालिसिस करके एक कर्व से इस कर्व फिटिंग टूल करके एक इक्वेशन बना लेता है। वो x + y + z वो जो भी है एक इक्वेशन बन जाती है। सही है। वो इक्वेशन आपकी एक किस्म की मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है इस सेंसर की। सही है। क्योंकि ये जब आउटपुट, ये जो भी वोल्टेज जब सिस्टम के अंदर जाएगा ना, किसी कंप्यूटर के अंदर जाएगा या किसी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, माइक्रो कंट्रोलर को क्या पता कि मेरे साथ क्या चीज़ कनेक्टेड है, ऐसे। और अगर भी वो चीज़ कनेक्टेड है तो वो कैसे बिहेव करती है। ये इक्वेशन इसकी बताएगी कि ये इस तरह टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वोल्टेज, अब मतलब ये अगर आ रहा है ना, अब ये कितने पे 37.6 डिग्री पे कितने आ रहे हैं, 0.04611 ये वोल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, लेट्स फॉर 38 पे कुछ और आ जाता है, ऐसे 0.47 कुछ आ जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर इक्वेशन आती है आपके पास, एक वोल्टेजेस आ जाते हैं किसी तरह माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं 0.468 आ जाते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या मतलब समझेगा कि इसका क्या मतलब है, क्या टेम्परेचर है, उसे जो उसके पास तो वोल्टेज आ रहे हैं ना, वो इस वोल्टेज से क्या समझेगा कि वो क्या टेम्परेचर आएगा, तो वो इस इक्वेशन के जरिए इसको फाइंड आउट कर लेगा कि इसका टेम्परेचर इस वक्त ये है। सही। ठीक है, लेकिन आप एक्चुअली आपने कुछ पॉइंट्स बताए हुए होते हैं, उसके दरमियान का बिहेवियर कैसा है, इस पॉइंट से वो यहाँ पे इक्वेशन में होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका बिहेवियर इस तरह का होगा। ठीक है, ये तो होगी मैथमेटिकल मॉडलिंग और ये चीज़ें वो सारी, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपका इस तरह परफॉर्म होता है ये। सही होगा। ठीक है। ठीक है सर।